हम वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर जाते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, या तो जो हमारे जो आला नेता है वो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS अफसर्स हैं, उनको घुमा रहे हैं कि कर्मचारियों के कट लगा दो। क्या मुख्यमंत्री सुक्खू को किया जा रहा गुमराह? कर्मचारियों पेंशनर्स की आसान क्यों नहीं हो रही राह? OPS मिलने के बावजूद सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों? DA और एरियर का मामला क्यों है ज्यों का त्यों? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं आपके साथ बालकृष्ण हाजिर हूं एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को OPS देने वाली सुक्खू सरकार के खिलाफ ही लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। ये नाराजगी सरकार की ओर से लंबे समय से देय उनके वेतन और भत्तों को जारी नहीं करने के साथ एरियर का भी भुगतान नहीं करने के कारण उपजी है। जिला कांगड़ा के देहरा में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में DA और एरियर की घोषणा न होने से कर्मचारी नाराज हो गए हैं। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ की 5 एसोसिएशन ने शिमला में बैठक की है। इस बैठक में DA और एरियर भुगतान के साथ कर्मचारियों के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सचिवालय कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से लंबित भुगतान को जल्द देने की मांग उठाई है। सचिवालय कर्मचारी संघ के बाद अब हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने भी लंबित DA और एरियर के भुगतान की मांग उठा दी है। एक के बाद एक अलग अलग विभागों के कर्मचारी सुक्खू सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चाबंदी करते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि सरकार जल्द कर्मचारियों का लंबित भुगतान अदा करे। और तो और वन विभाग के कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने अफसरशाही और संबंधित आला अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सुक्खू को गुमराह तक करने के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा है कि कई आला अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। संघ का मानना है कि मुख्यमंत्री को सलाह दी जा रही है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कट लगाया जाए। प्रकाश बादल के अनुसार प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द कर्मचारियों के DA और रिवाइज्ड स्केल के एरियर का भुगतान कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अगर अधिकारियों के कहने पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर कट लगाया गया तो ये सही नहीं होगा। जब तक संवाद सरकार के साथ हमारा नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम्स का कोई पता नहीं लगेगा और इसी तरह हमारे वेतन भत्ते जो है रोक दिए जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारे जो वेतन भत्ते हैं वो तुरंत लागू किए जाएं और यह हमारे से संवाद करें कि किस तरह की समस्या आ रही है और सरकार की क्या मंशा हमारे वेतन की तरफ है। हमारा जो वेतन है आज की डेट में 12% DA हमारा ड्यू हो गया है, तो वो कब तक हमें अदा किया जाएगा? और ये तो पहली बार हुआ है कि DA हमें मिला है। DA का जो एरियर है, अभी रिसेंटली हमें जो DA दिया गया 3% ही है ना, 4% DA दिया गया है, उसके एरियर की कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे लग रहा है कि साइलेंटली एरियर वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये एरियर कब दिया जाएगा, एरियर का उसकी घोषणा नहीं की। जो 3-4 महीने का गैप उसका रहता था, वो एरियर का कोई पता नहीं है। ऐसे ही जो हमारा पे रिवीजन का है, पिछली सरकार ने 50,000 रुपये हमें दिए। अब हम बोलेंगे पिछली सरकार ने तो दिया, ये 50,000 देके कोई हम पे कोई आसान नहीं किया। हमारे ड्यूज थे। अगर आपकी सरकार नहीं चल रही है तो हमारे परिवार भी नहीं चल रहे हैं। आप उस तरह से भी देखिए कर्मचारियों की कोई समस्या है। आपको याद होगा, इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूर्व में भाजपा सरकार के पास कड़े फैसले लेने का साहस नहीं था। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए संपन्न परिवारों के बिजली और पानी के बिल माफ किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुफ्त में बांटने की ये प्रक्रिया अगर इसी प्रकार जारी रहती तो प्रति व्यक्ति कर्ज 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि प्रदेश की विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता दिया है और इस साल 75 साल में उम्र से ज्यादा के 28,000 पेंशन भोगियों को एरियर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकारी कर्मचारी मेरे परिवारजनों की तरह हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अभी 6 महीने का वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने पर एरियर और महंगाई भत्ते दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार के पास एनपीएस फंड का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा फंसा हुआ है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यह धनराशि वापस लाने के लिए सहयोग करने का आह्वान तक किया है। खैर, मुख्यमंत्री के बयानों के बावजूद कर्मचारी महासंघ का मुखर होना और आला अधिकारियों पर मुख्यमंत्री को गुमराह करने के आरोप लगना जरूर कई बड़े सवालों को जन्म देने लगा है। सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री सुक्खू खुद कर्मचारियों को ओपीएस दे चुके हैं और वो खुद डीए और एरियर देने की बार बार बात कह रहे हैं, तो फिर इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? ऐसे में जिस प्रकार से कर्मचारी महासंघ गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों को खुद मुख्यमंत्री के साथ सरकार में बैठे जिम्मेदार मंत्रियों को गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं तो इस हिसाब से खुद सरकार की ही फजीहत होगी और सरकार के कार्यों का संदेश जनता तक सही से नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।